प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आपके दैनिक राशिफल की पूरी व्याख्या के साथ कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताऊंगा जो आपके घर में, जीवन में और सौभाग्य में वृद्धि के कारक बन सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी सुख शांति और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कुछ ऐसे कारकों के बारे में चर्चा करूंगा और इस सब को जानने के लिए, इन सभी कारणों को जानने के लिए आप अंत तक आज का मेरा यह राशिफल अवश्य देखते रहें। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि, शनि पीठ मंदिर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह, नक्षत्र और सितारे, आइए इसकी चर्चा करें। उससे पहले जानते हैं कि आज जो प्रभु से मिलन का जो समय रहेगा वो सुबह 6:10 से लेकर 7:57 तक रहने वाला है। आज है 3 अक्टूबर सन 2020, विक्रम संवत 2077, शनिवार का दिन है, द्वितीया तिथि है। आसमान में व्यात घात नामक योग और रेवती नामक नक्षत्र उदय हुआ है। अश्वनी मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और जो आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विराजमान होगी वो होगी 1:38 से लेकर 3:07 दिन के समय में, और राहु काल रहेगा सुबह 9:12 से लेकर 10:41 तक। और आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:46 से लेकर 12:33 दिन में रहेगा। इसके अनुसार आप निर्धारित कर सकते हैं कि किस समय पर आपने शुभ कर्म करने हैं, किस समय पर अशुभ कर्म। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के ग्रह गोचर की स्थिति से। आज मंगल देवता अपनी मेष राशि में वक्री होकर विराजमान है, वहीं पर ही चंद्र देवता भी आकर विराजमान होने वाले हैं। राहु महाराज वृष राशि में वक्री होकर विराजमान है। शुक्र देवता सिंह राशि में विराजमान है। सूर्य देवता कन्या राशि में और तुला राशि में बुध देवता विराजमान। केतु महाराज वक्री होकर आपकी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में विराजमान है। धनु राशि में स्वयं धर्म गुरु बृहस्पति देवता विराजमान है और मकर राशि में शनिदेव महाराज विराजमान है। यहाँ बैठकर वो हम सबको हमारे कर्मों के आधार पर शुभ और अशुभ फल देते हैं। मत भूलिएगा कि इन देवताओं की करोड़ों आंखें, हर देवता आपके अपने हिसाब से उससे संबंधित जो कर्म है उसके अच्छे और बुरे फल का रिकॉर्ड बना रहा है आपके लिए, और उसी के हिसाब से आपको समय समय पर शुभ और अशुभ फल देकर नवाजता है। शुभ फल मिलेंगे तो खुशियां आएंगी, अशुभ फल मिलेंगे तो दुख और दरिद्रता आएगी। और आने वाले जीवन में भी जो नया जीवन जिनमें इनके फल नहीं मिल पाएंगे, इस जीवन में किए गए कर्मों के फल वो अगले जन्म में ट्रांसफर होंगे और हम में से किसी को घोर दरिद्र परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, कटोरा हाथ में होगा। और कुछ लोग राजा महाराजा बनकर अमीर व्यापारी के घर या बड़े बड़े नेता और ऑफिसरों के घरों में जन्म। यही है हमारे कर्मों का फल। कोई अंधा लूला लंगड़ा अपाहिज बनकर पैदा होगा, कोई बीमार बनकर ही बचपन से पैदा होगा। तो ये सब तो हमारे कर्मों के फल हैं। फिर भी जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को कम करना चाहते हैं, उसकी तीव्रता को कम करना चाहते हैं, तो उनके पास अभी समय है कि वो अपने इसी जीवन में उनका प्रायश्चित कर लें। जिसके लिए हमने एक छोटा सा लिंक बनाया है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन, पापों के प्रायश्चित के नाम से। उस लिंक को कॉपी करके किसी नई विंडो में ओपन करिए और वहां जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और छोटे छोटे वैदिक उपायों के माध्यम से अपने जीवन में अपने किए गए शुभ और अशुभ कर्मों की तीव्रता को कम या अधिक कर सकते। साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों की वजह से आज YouTube पर हमारा यह चैनल YouTube द्वारा वेरीफाइड चैनल बनकर 15,55,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल बन चुका है। आप लगातार हमारी वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं और ज्ञान की इस गंगा को, सनातन धर्म की ये गंगा निरंतर बहती रहे, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ यह ऐसा कर्म है जो आपके पूर्वज पता नहीं सतयुग से करते चले आ रहे हैं। एक जगह किसी ज्ञान की अच्छी बात सुनी थी, 100 जगह उन्होंने चर्चा करी। तो आप हमारे हर वीडियो को अवश्य ही अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ज्ञान की गंगा निरंतर बहती रहे। कोई अंग्रेज और कोई आक्रांता हमारे देश पर आकर शासन करने के बावजूद हमें गुलाम नहीं बना सका। सामाजिक स्तर पर
धार्मिक स्तर पर और हमारा धर्म आज उन्हीं सब आक्रांताओं को अपनी शरण में रखता है, जिसकी वजह से हम जैसे तुच्छ प्राणियों के घर पे, कार्यस्थल पर या मंदिर में 133 देशों के लोग हमसे संपर्क करते हैं, खुद भी आते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम पर कर लाभ उठाते हैं इसी सनातन धर्म से, जिसको बहुत सारे आक्रमणकारियों ने नष्ट करने का प्रयास किया था। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो सबसे पहला उपाय, आप शाम के समय कभी मत सोइएगा। दूसरा उपाय आपने ये करना है कि आप रात्रि को सोते समय, आपका मतलब यहाँ मैं आपके सारे परिवार की बात कर रहा हूँ, सोने से पूर्व भगवान का स्मरण करके अवश्य लें। चाहे वो आप आधा मिनट स्मरण करें, मगर मन लगाकर उनका स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैं कहना चाहूंगा कि घर के मध्य में, मतलब आपका जो घर बनता है उसके मध्य में झूठे बर्तन धोने का स्थान नहीं बनाना। अगर ऐसा है तो वो आपकी सुख शांति सौभाग्य में वृद्धि को रोकता है। तो इन 3 बातों का ख्याल अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके सुख शांति और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि स्पष्ट रूप से है कि आपका मानसिक बल बहुत बढ़ चढ़ कर रहेगा। इस मानसिक बल के बूते पर आप बहुत सारे काम, असंभव कामों को भी पूरा कर सकते हैं। परिवारजनों का फुल टू फुल साथ आपके साथ है। भाई बहन भी आपको साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। माता की बात करते हैं तो माता का फुल टू फुल सहयोग और आशीर्वाद आपके साथ मिला हुआ है। स्टूडेंट्स का मन जरूर प्रॉब्लम देगा, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगेगा। साथ ही साथ किसी यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करता हूँ आपके जीवन साथी की, तो आपका जो जीवन साथी है उसकी वजह से आपको आमदनी में वृद्धि प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। तो अपने जीवन साथी की बात मानकर अपनी आमदनी में वृद्धि करने का भरपूर प्रयास करें। कार्यस्थल पर भी आपका जीवन साथी आपको मदद करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ एक नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकारी नौकरी, मनचाहा ट्रांसफर या सरकार की तरफ से कोई डायरेक्ट बेनिफिट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। इसको मेटलाइज करने का प्रयास करें। फिर भी जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी शुरू करने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक कराएं किसी योग्य विद्वान व्यक्ति से, जिसे जन्म कुंडली देखनी आती हो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। अगर मंदिर में भी बैठने वाले ब्राह्मणों की बात करें तो वो पूजा पाठ के, यज्ञ के, शादी के कराने के, जन्म नामकरण के कार्य में महारत हासिल रखते, मगर उनमें से सभी लोगों को जन्म कुंडली देखनी बिल्कुल भी नहीं आती है। मगर सभी लोग, तो आप जिनको जन्म कुंडली प्रॉपर देखनी है, प्रॉपर ज्ञान हो ग्रहों की स्थितियों का, ग्रहों का, उनको ही जन्म कुंडली दिखाने का फायदा होगा, वरना आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर हमारी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपकी संतान के बारे में। तो जिन लोगों को अभी तक संतान नहीं हुई है, डॉक्टरों की दवा खा खा कर सालों गुजर चुके हैं, तो ऐसे सभी दंपतियों से कहना चाहूंगा कि वो अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करके उसको एक बार ट्राई तो करके देखें। प्रॉपर ज्ञानी पुरुष को अपनी जन्म कुंडली दिखा। अगर भगवान ने आपकी जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति का योग बना रखा है तो वो अवश्य आपको प्राप्त हो सकती है वैदिक उपायों के द्वारा। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपकी क्रोध से बचने का भरपूर प्रयास करें। किसी एक्सीडेंट से भी इन दिनों, मतलब आपके ये जो आने वाला समय थोड़ा सा एक्सीडेंट के लिए प्रॉब्लम दे सकता है, तो उसके प्रति भी आप सावधान रहें। यहाँ बात कर रहा हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो वहाँ पर आपको निराशा और यात्रा दोनों की संभावना बनी हुई है। तो प्रेम संबंधों में छाई हुई निराशा को दूर करने के लिए चाहे आप किसी भी राशि के क्यों हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके आप लाभ उठा सकते हैं। चाहे तो आप इसकी नंबरों पर मदद ले सकते हैं। My name is Kumar. I coming from Dubai. I am too much financial and mentally tension. हम इधर स्वामी जी का पास आया। स्वामी जी हमको रिंग वेयर करने का बताया। रिंग वेयर किया, हमको सभी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। हमको थोड़ा प्रॉपर्टी सेल करने का था, ये भी इधर आया, ये रिंग वेयर किया, ये भी सेल हो गया। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा, ये इधर ये शनि मंदिर में आओ, गुरु जी को मिलो, आपका सभी प्रॉब्लम इधर से ठीक होएगा। 100% आपको वादा करता है। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों, यहाँ पर आपके ऊपर भगवान शनिदेव की मेहरबानी प्रारंभ हो चुकी है। 29 सितंबर से तो उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। भाई बहन भी आपको सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं।
और बात करते हैं आपके माता के बारे में, तो माता से थोड़ा सा नाराजगी से बचिएगा, उनकी नाराजगी नहीं लेनी है आपने। लें तो उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ही लेने का प्रयास करिएगा। पढ़ाई लिखाई में उलझने आएंगी, आपका मन नहीं लगेगा, सावधान है, सतर्क है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो करियर कैसे बनेगा? तो आपकी पढ़ाई लिखाई में जो स्पष्ट रूप से खराब होती दिखाई दे रही है, तो मकर राशि वाले सभी व्यक्तियों को कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्रॉपर उपाय करिएगा। वैसे हमारे यहाँ से ये उपाय गारंटी से किए जाते हैं, ताकि आपका मन पढ़ाई लिखाई में लग सके और हर बार आप पहले से ज़्यादा नंबर ला सकते। 3 उपायों के लिए आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। और बात करता हूँ मैं आपके जीवन साथी के बारे में, तो आपका जीवन साथी इन दिनों आपकी माता की साथ एक यात्रा की संभावना बनाता हुआ नजर आ रहा है। जो भी करें सोच समझ कर करें, हालात को देख कर करें। साथ ही साथ भाग्य की वजह से आपको एक खुशखबरी मिल सकती है कि कोई नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तो उसके लिए प्रयास करें, बदनामी से भी बचने का भरपूर प्रयास करें। ऐसा कोई कार्य न करें जो आपके लिए बदनामी का कारक हो। और साथ ही साथ कार्यस्थल की बात करता हूँ, क्या आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो आपके कार्यस्थल पर आपको परेशानी आने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो आपका व्यापार या नौकरी दोनों में ही परेशानी आ सकती है, इसलिए आप सावधान हैं। और अपने व्यापार से संबंधित या नौकरी से संबंधित ग्रह की, अपनी राशि रतन की और अपनी आमदनी के रतन की मन से प्राण प्रति जागृत कराकर अंगूठी अवश्य धारण करें। ऐसा करना आपके लिए निस्संदेह बहुत लाभदायक होगा, आपकी परेशानियों को दूर करने वाला होगा, निरंतर बरकत बनाने वाला होगा, तरक्की कराने वाला। यहाँ बात करना चाहता हूँ मैं उन सभी युवक युवतियों से जो प्रेम संबंधों को लेकर इस दिनों उलझनों में फंस चुके हैं। उलझने हैं कि बढ़ती जाएंगी, तो अपनी इन उलझनों को दूर करने के लिए, अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए, शादी में कन्वर्ट करने के लिए, घर वालों को मनाने के लिए आप हमारी बताई गई वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय, जिसमें कोई बकरे की बलि, मुर्गे की बलि या उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशहाली प्रदान कर सकते, तो उन उपाय को करके लाभ होती रहेगी। यहाँ मैं बात कर रहा था कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि आपका ग्रह अब आपके द्वादश बैठा हुआ है। द्वादश ग्रह लाभ नहीं प्रदान करता है, तो यहाँ आपको सतर्क रहना है, कोर्ट कचहरी के झगड़ों से बचना है, किसी की झूठी गवाही या जमानत नहीं लेनी, आपको परेशानी हो सकती। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मंत्र सिद्ध नीलम की प्राण प्रतिष्ठा की गई अंगूठी अपने किसी योग्य विद्वान व्यक्ति के द्वारा पहनी। परिवारजन जो है निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, वो आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। भाई बहन जो है उनके साथ झगड़ा बिल्कुल भी मत करिएगा, उनके साथ कोई यात्रा की संभावना ही बनती नजर आ रही है। उनसे झगड़ा करना आप ही को परेशान कर देगा। माता के साथ भी कुछ उलझने आ सकते हैं, तो सावधान रहें, उनसे उलझने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। जो स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई में फोकस करेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई उनका भाग्य निर्धारित कर रही है, तो उनकी पढ़ाई से ही उनका भाग्य बनेगा। तो इस बात की विशेष रूप से केयर करें कि अब उन्होंने अपना भाग्य बनाना है, तो भाग्य के हालात पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक, तो भाग्य को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक। तो जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, वो स्टूडेंट हमारे गारंटी वाले उपाय करके लाभ उठा सकते हैं, हर साल पहले से ज्यादा नंबर ला सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी मन अवश्य लगने लगेगा। यहाँ जीवन साथी की बात करता हूँ, तो जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध है इन दिनों रोमांटिक बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है, किंतु आपका मन विचलित रहेगा और ससुराल की तरफ जाने की संभावना जीवन साथी की बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ बात करता हूँ भाग्य के बारे में, तो भाग्य में बुद्धि का प्रयोग करके अपने भाग्य को बढ़ाने का भरपूर प्रयास करिएगा। कार्यस्थल के हालात यानी आमदनी के हालात, कार्यस्थल के हालात ठीक नहीं है, फिर भी आमदनी जरूर ठीक बनी रहे। या कार्यस्थल की बात करते हैं तो नौकरी की बात स्वतः ही आ जाती है। नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो कार्यस्थल की बात कर रहे हैं, आपके जो व्यवसाय की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बात करूँ मैं उन सभी व्यक्तियों के बारे में जिनके पास अपना खुद का मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन नहीं। हर बार मकान मालिक आता है और धमकी और देता साथ में कि किराया बढ़ा दो या फिर मकान खाली कर दो, दुकान खाली कर दो, शोरूम खाली कर दो। तो ऐसे सभी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके लाभ उठा। हमने बहुत सारे लोगों पर ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रयोग किए और उन्हें यहाँ तो छोड़ दीजिए, इटली तक में हमारी उपायों से लाभ उठाकर मकान खरीदा है, जबकि उनके पास कुछ खरीदने के लिए था ही नहीं, फिर भी वो खरीद सके। साथ ही मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आप अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करिए, आपको अवश्य ही लाभ हो और आपके प्रेम संबंध आपका भाग्य में वृद्धि अवश्य करेंगे। किंतु जो लोग प्रेम संबंधों में निराश हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की छोटी सी उपाय करके लाभ हो। यहाँ बात करते हैं मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्ति, आपका अपना ग्रह आपके कार्यस्थल पर यानी नौकरी या व्यापार जो भी आप करते हैं उसमें लाभ पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। अपना मनोबल हाई रहेगा,
और यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर अपने परिवारजनों के साथ, आपको कुटुंबजनों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों का प्रयोग करके नित्यप्रति उसकी एक माला करके आप लाभ उठा सकते हैं और उनको संभाल सकते हैं। साथ ही साथ परिवारजनों के साथ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। भाई बहनों के साथ भी कुछ उलझने आके खड़ी हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें। और बात करता हूँ माता का, तो माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। हालांकि वहां पर भी कुछ अड़चने आती हुई दिखाई दे रही है, तो उन अड़चनों को दूर करने के लिए अगर आप छोटी छोटी कन्याओं को मीठे हलवे का प्रसाद खिलाएंगे बुधवार के दिन और उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेंगे अपने सिर पर हाथ रखवा कर, तो आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ पर बात करता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में। तो जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं मगर निराशा हाथ लग रही है, तो पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली तो दिखाएं, तभी तो निर्धारित होगा कि आपने क्या करना है। सरकारी नौकरी का योग है भी या आप वैसे ही घुस में लठ बजा रहे हैं? अरे घुस में लठ बजाने से कुछ फायदा थोड़ी होगा। और साथ ही बात करता हूँ जीवन साथी की वजह से आपको कोई लाभ की संभावना, नौकरी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, मनचाहा ट्रांसफर, सरकारी नौकरी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता या सरकार की तरफ से कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये खुशी आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको मजबूती से पकड़ने का प्रयास करें, हाथ से स्लिप न कर जाए। बात करता हूँ मैं आपके भाग्य की, तो भाग्य के हालात उत्तम नहीं है। भाग्य को मजबूत करने का भरसक प्रयास करें। भाग्य से संबंधित रतन की अंगूठी, अपने राशि रतन की अंगूठी और अपनी जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस ग्रह से संबंधित रतन की अंगूठी मन से प्राण प्रति जागृत कराकर धारण करें, अवश्य आपको लाभ होगा। यहाँ बात करना चाहूंगा उन माता पिताओं से जो बार बार ऐसा महसूस करती हैं कि महसूस क्या करती हैं, उनके साथ प्रैक्टिकली होता है कि उनकी संतान उनका अपमान करे, चाहे संतान की उम्र 15 साल हो या 55 साल हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सभी माता पिता अपनी संतान के मन में दोबारा से अपना प्रेम जागृत करने के लिए छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उपाय करें। ऐसा करने से आपकी संतान पुनः आपका ख्याल रखेगी, आपको प्रेम करेगी और आपको मान और सम्मान प्रदान। तो ये छोटे से उपाय आप करके देखिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। वीडियो कॉल के माध्यम से घर बैठे भी हमसे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ आपके कार्यस्थल के हालात बहुत उत्तम बने हुए हैं, आमदनी में भी कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। भगवान ऐसे ही आपको बरकत देता रहे, ऐसी हम आपसे भगवान से मंगल कामना करते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं मीन राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में। तो वो अपने प्रेम संबंधों में मजबूती देने के लिए अगर अपने कुटुंबजनों की या परिवारजनों की हेल्प लेंगे तो उनको अवश्य लाभ हो। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय, जिसमें आपको कोई पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए लुटवाने नहीं है या कोई ढोंग नहीं करवाना है, क्योंकि नॉर्मली देखा जा रहा है कि लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए लूट रहे हैं आपसे। बाद में पता चलता है ना तो वो सनातन धर्म की एबीसी जानते हैं, ना वो सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, मगर वो लूटते हैं सनातन धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर। ऐसे दुष्टों से सदैव सावधान रहे, ढोंगी पाखंडियों से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में 1 या 2 बार आपने करने हैं और जो आपके हाथ में नजर आते हैं, ऐसे उपाय करके आप अपने प्रेम से मजबूती ला सकते हैं, शादी की तरफ ले जा सकते हैं और घर वालों को भी मना सकते हैं शादी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री।